हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम इरफानुल्लाह है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाइथन की इस वीडियो में हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग के बारे में तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपने पाइथन की सीरीज़ को। जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपके पास जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो आप सेटिस्फाई होते हैं, लेकिन जैसे ही आपके पास एरर आ जाता है तो वो आपके लिए एक हेडेक बन जाता है कि आप उस एरर को ढूंढते हैं और उसको फाइंड आउट करके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एरर हमारे पास तीन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला कंपाइल टाइम एरर, उसके बाद लॉजिकल एरर, तीसरा रन टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर क्या होता है कि अगर आप कोई सिंटैक्स गलत लिखे लैंग्वेज का, लेट से अगर आप फॉर लूप लगा रहे हैं और फॉर लूप में आपने इनका कीवर्ड मिस कर दिया, या अगर आप इफ कंडीशन लगा रहे हैं आपने कॉलम मिस किया, तो आपको वो जब आप उसको रन करेंगे तो वो आपको सिंटैक्स एरर देगा और ये कंपाइल टाइम पे ये एरर आपको शो होगा। प्रोग्राम आगे कंपाइल ही नहीं होगा, कंपाइल से पहले ही आपको वो एरर दिखा देगा। दूसरी टाइप का एरर है हमारे पास लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर इस तरह है, लेट से अगर आपने प्रोग्राम में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, एक दो नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर आपके पास क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। प्रोग्राम आपने रन किया, प्रोग्राम रन हो गया, आपने प्रोग्राम को इनपुट दे दिया है 2 एंड 3, लेकिन आपका आंसर सही नहीं आया, आपका आउटपुट सही नहीं आया। आपका आउटपुट आना चाहिए था 6, लेकिन आउटपुट वहां पे आ गया लेट से 5 या 9 या कुछ और आउटपुट, लेकिन आप उस आउटपुट से सेटिस्फाई नहीं है। तो भी हम वो जाके एज अ कोडर या एज अ प्रोग्रामर हम वो जाके देख लेते हैं कि हमारे यहाँ क्या मसला है, उसमें इजी से वो हम उसको डिबग कर सकते हैं। तीसरी टाइप हमारे पास है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर हमारे पास इस तरह होते हैं कि प्रोग्राम रन भी हो जाता है, कंपाइल भी हो जाता है, प्रोग्राम रन भी हो जाता है, लेकिन हमें उसकी एरर का अंदाजा नहीं होता, हमने उसको हैंडल ही नहीं किया होता। मतलब कि हमारे जहन में उस एरर के बारे में कुछ आइडिया नहीं था कि ये एरर भी आ सकता है। सपोज हम कुछ नंबर ले लेते हैं, उसको डिवाइड बाय 0 कर लेते हैं, तो वो वहां पे जो एरर आता है तो कोई भी नंबर डिवाइड बाय 0 करते हो हमें एरर आ जाता है, तो हमें उसका आइडिया नहीं होता कि यूजर यहाँ पे 0 भी दे सकता है। इस तरह अगर आप लेट से आपके पास कोई बड़ा डाटा है, आपने कोई फाइल ओपन किया है, आपने पिछले दिन उस प्रोग्राम को चलाया है, वहां से फाइल रीडिंग हो रही है, एक रिमोटली फाइल्स पड़ी है वो रीड हो रही है, आपको प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। लेकिन अगर आज आप उस प्रोग्राम को चला देते हैं और रिमोटली वो फाइल किसी ने डिलीट कर दी है, तो आपके प्रोग्राम में क्या होगा? एक्सेप्शन आएगी, रिमोटली उसको वो फाइल्स नहीं मिलेंगी, वो ओपन नहीं कर पाएगा, तो वो आपको एरर देगा। तो ये रन टाइम एरर्स होते हैं। यहाँ पे हम इसको देखने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2, प्रिंट x डिवाइड बाय y, प्रिंट बाय कर लेते हैं, रन करके चेक कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर दे देगा। वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो बिल्कुल सही है। उसके बाद उसने बाय भी प्रिंट कर दिया है। स्टेटमेंट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास होते हैं नॉर्मल स्टेटमेंट और एक होते हैं हमारे पास क्रिटिकल स्टेटमेंट। अब अगर हम प्रोग्राम में देखें तो लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 पे हमारे पास और लाइन नंबर 6 पे हमारे पास ये नॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं, जबकि लाइन नंबर 4 पे हमारे पास ये क्रिटिकल स्टेटमेंट है। क्रिटिकल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जिस पे हमें एरर आने का अंदेशा होता है या खतरा होता है कि हाँ इस लाइन पे हमें एरर आ सकता है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल में बता दिया था कि कोई नंबर भी हम 2 पे डिवाइड करें तो वो हमें एरर देगा। तो अगर हम यहाँ लाइन नंबर 4 पे गौर करें, अगर y की वैल्यू मेरे पास 2 हो जाती है तो वो हमें एरर देगा। हम ये रन करके चेक कर लेते हैं, वो एरर हमें पता लग जाएगा। तो देखा दोस्तों, उसने मुझे क्या किया है, डिवीजन बाय 0 का एरर दे दिया है कि कोई नंबर भी 0 पे डिवाइड नहीं हो सकता। तो ऐसे एरर को हमने हैंडल करने के लिए पाइथन ने हमें तो क्रिटिकल स्टेटमेंट को लिखने नॉर्मल लिखने के बजाय पाइथन ने हमें ये प्रोवाइड किया है कि हम वो क्रिटिकल स्टेटमेंट अपने एक ट्राई कैच ब्लॉक में लिखे। पाइथन ने हमें एक कीवर्ड लिखा है कि आपके जितने भी क्रिटिकल स्टेटमेंट होते हैं आप वो एक सेपरेट ब्लॉक में लिखे और फिर उसके एरर के अगेंस्ट आप उसको कैच कर लिया करें उसके एरर। तो हम लिख लें वो कीवर्ड क्या है, ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन। यहाँ पे हम अपना कोई भी स्टेटमेंट लिख लेते हैं जो नंबर कांट बी डिवाइड बाय 0। अब मेरे पास क्या है, y की वैल्यू 0 है, तो मुझे वो
प्रोग्राम रन होगा, आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा, रन होगा, एक्सेप्शन देगा, लेकिन हमने उस एक्सेप्शन को हैंडल किया हुआ है, हमारा प्रोग्राम उस एक्सेप्शन की वजह से क्रैश नहीं करेगा, प्रोग्राम स्मूथली चलेगा। अब मेरे पास नंबर कांट बी डिवाइड बाय ज़ीरो और एंड की जो लाइन है वो भी प्रिंट हो गई है। अब मैं अगर यहाँ पे y की वैल्यू 2 कर दूँ और फिर रन करके चेक कर लूँ तो मेरे पास आंसर भी आएगा और उसके बाद बाई भी प्रिंट हो गया। तो दोनों केसेस में हमारे पास अब प्रोग्राम सही चल रहा है। अब लेट से मैं यहाँ पे ये x की वैल्यूज़ को यहाँ पे हार्ड कोडेड के बजाय मैं यूज़र से लूँ तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे x इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, y की वैल्यू ले लेता हूँ इंटीजर इनपुट एंटर सेकंड नंबर। अब मैं यहाँ पे x डिवाइड बाय y कर लेता हूँ रन करके। तो अब यूज़र से हमने इनपुट ले लिया है। तो अब यूज़र से इनपुट लेने का मतलब ये है कि यूज़र कोई भी वैल्यू दे सकता है, आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सही वैल्यूज़ ही प्रोग्राम को दे। अब मैं लेट से यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं एक यूज़र हूँ, मैंने यहाँ पे दे दिया 5, सेकंड नंबर मैंने दे दिया 2, सही चल गया। नेक्स्ट टाइम पे कोई भी यूज़र वो दे देगा 5, 6, 3, सही चल रहा है। नेक्स्ट कोई यूज़र आएगा जिसे वो पता ही नहीं होगा तो 6 डिवाइड बाय 0 वो दे देगा तो हमें वो एरर दे देगा। एक और यूज़र आएगा जो क्या करेगा कि वो नंबर के बजाय कोई करेक्टर दे देगा, उसने हमें एक्सेप्शन दे दी है लेकिन वो एरर हमारे पास स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक नहीं है इसका मतलब क्या है, सपोज आप बीमार होते हैं, आपको नाक का मसला आ जाता है तो आपको ईएनटी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। आपको चेस्ट का मसला आ जाता है तो आप पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। आपको मेडिकल का इशू आ जाता है तो आप मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो वो एरर हमारे पास स्पेसिफिक होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने इस एक्सेप्ट ब्लॉक को ज़रा स्पेसिफाई कर लेते हैं एरर के अगेंस्ट। अब मैं लेट से यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि पहला एरर हमारे पास क्या था, डिवाइड बाय ज़ीरो एरर एज ई। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ वो मैसेज ही ई को प्रिंट करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या था कि हमने इनपुट गलत दे दिया है, तो उसका एरर क्या है वो चेक कर लेते हैं, इनपुट इनवैलिड। यहाँ पे हम एक जर्नल ले लेते हैं, उसको फिर एरर वहाँ से फाइंड कर लेते हैं एज ई प्रिंट ई। रन करके वही एग्जांपल दोबारा, यहाँ पे मैंने 5 दे दिया, फिर मैंने दे दिया है 5 दे देता हूँ, फिर उसके बाद मैं एक करेक्टर दे देता हूँ इनवैलिड लेटरल। तो हमारे पास दूसरा क्या हो गया, इनवैलिड लेटरल, वैल्यू एरर है हमारे पास दूसरा। नेक्स्ट, अब यूज़र से हम कोई भी वैल्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उनको बचाने के लिए यहाँ पे मैं एक मैसेज लेता हूँ, नंबर कांट बी डिवाइड बाय ज़ीरो। दूसरा मैसेज मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि आपने you entered a wrong input value। तीसरा एरर का हमें कोई पता नहीं तो हम यहाँ पे जर्नल दे देते हैं, जर्नल एरर कि हमारे पास है एक्सेप्शन exception एक्सेप्शन एज ई, और हम उस एक्सेप्शन को प्रिंट कर लेते हैं। तो अब हम कोई भी एरर देंगे तो वो हमें वो एरर नहीं देगा, रन टाइम एरर नहीं देगा, हमने उसको हैंडल किया हुआ है। मैं यहाँ पे अब यहाँ पे सही वैल्यूज़ दे देता हूँ 4 और 4, तो वो वर्क कर गया। मैं यहाँ पे अब दे देता हूँ 4 डिवाइड बाय ज़ीरो, तो भी काम कर रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे अब दे दूँ 4, सेकंड में मैं कोई भी करेक्टर दे दूँ या इनपुट दे दूँ, तो वो क्या
कर रहा है कि हम वो एरर को हमने स्पेसिफाई कर दिया है। अब लेट से हम कोई इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हो जैसे कि हमने डेटाबेस की कनेक्शन ओपन की है या फाइल ओपन की है, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपके घर में एसी लगा हुआ है आपने, और आपको कहीं बाहर से कॉल आ जाती है, तो आपने क्या, एसी लगा हुआ है, आपने इस एसी को ऑफ करके जाना है। तो आप क्या करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम एरर की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे उसका इस तरह हैंडल होगा कि हमने ट्राई में तो वो रिसोर्स या वो एसी या जो भी है वो हमने यहाँ पे ओपन कर दिया, और अब यहाँ पे वो रिसोर्स हमने क्लोज करना है। तो हम तो ये नहीं कर सकते कि हम हर जगह पे उस रिसोर्स को क्लोज कर सके। ये रन करके चेक कर लेते हैं। अब अगर मेरे पास वैलिड इनपुट हो तो मैं क्या करूँगा, 4 × 4, तो रिसोर्स मेरे पास ओपन भी हो गया, क्लोज भी हो गया। लेट्स से अगर मैं इस कंडीशन में आऊँ कि मेरे पास एक्सेप्शन आ जाए 4/0, तो मेरे पास रिसोर्स ओपन है लेकिन वो क्लोज नहीं हुआ, वो ऐसे ही चलता रहता है। तो मैं उसको करने के लिए क्या, मैं यहाँ पे भी इसकी एक कॉपी बनाऊँ। रिसोर्स ओपन हो गया, रिसोर्स ओपन हो गया है। अब मैं फिर 0 करूँ तो रिसोर्स क्लोज नहीं हुई, क्यों? एक मिनट, जाता हूँ, रन करूँ। 4/0, रिसोर्स ओपन लेकिन रिसोर्स क्लोज नहीं हो रहा, क्यों? वो यहाँ पे रन करके चेक कर लेते हैं, या यहाँ पे आते हैं। हमारे पास वो स्पेसिफिक एरर में नहीं जा रहा, 0 डिवीजन एरर है हमारे पास, 0 डिवीजन एरर। यहाँ पे अब रन कर लेते हैं। 4/0, तो रिसोर्स मेरे पास क्या हो गया है, ओपन भी हो गया और क्लोज भी हो गया है। अब लेट से मैं एक और सिनेरियो इस तरह देख लेता हूँ कि मैं अपना इनपुट कोई और दे दूँ, 4/f, तो रिसोर्स तो मेरे पास ओपन है लेकिन क्लोज नहीं हुआ। तो फिर क्या मैं यहाँ पे भी उसको क्लोज करूँगा? तो हर जगह मैं उसको तो क्लोज नहीं कर सकता, मुझे हर फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग में उसको टैकल करना होगा। तो इससे बेहतर है, पाइथन ने हमें एक मेथड दिया है ताकि आपके पास एक्सेप्शन आए, जो भी एक्सेप्शन आए, या आपका इनपुट सही चल रहा हो, तो उस कोड ने वो लाजमी उस ब्लॉक ने चलना होता है। वो ब्लॉक हमारे पास क्या है, वो ब्लॉक हमारे पास है फाइनली। तो अगर हमने कोई रिसोर्स ओपन किया हुआ है स्टार्ट में, और हम उसको फाइनली में हम वो डाल लेते हैं ताकि वो हर दफ़ा क्लोज हो, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फाइनली। अब मुझे हर जगह पे रिसोर्स क्लोज करने की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि मैंने वो फाइनली में टैकल कर दिया है। रन करके चेक कर लेता हूँ। रिसोर्स ओपन, अब 4/4 इनपुट सही चला, रिसोर्स क्लोज हो गया। 4/0 रिसोर्स ओपन है लेकिन एरर आया है, फिर भी रिसोर्स क्लोज हो गया क्योंकि वो फाइनली में जा रहा है, फाइनली ब्लॉक में वो जा रहा है जो हमारे पास ये है। रन करके चेक कर लेते हैं फिर। 4/ कोई भी इनवैलिड इनपुट, रिसोर्स ओपन हो गया, रिसोर्स क्लोज हो गया। तो इस तरह हम अपने रन टाइम एरर्स को हैंडल करते हैं।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।